तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आज इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 26 अप्रैल, ठीक है। और उम्मीद है आप सभी अपने अपने घर पहुंच गए होंगे। मैं प्रयास के बच्चों से बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। प्रयास स्कूल, जो प्रयास स्कूल के बच्चे हैं जिनको अभी हमने हाल ही में पढ़ाया, और वो बच्चे अभी फ़िलहाल तो अपने घर पे होंगे, है ना। तो घर पे होने के बाद में फिर भी मैंने उनसे अपना चैनल शेयर कर दिया था यूट्यूब का, कि आपको घर रहते रहते ही जो भी चीज़ें हमारी बच रही हैं उसको हम आपको पढ़ाकर कवर कर दिया करेंगे, ठीक है। लेकिन रिवीजन पर्पज़ से हम और भी चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छी डेवलप कर सकें, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिए। तो ये आपका केपी चैनल है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें हमने आज टेलीग्राम का चैनल जो है, टेलीग्राम का चैनल हमने आज बहुत अच्छे से बनाया है ना। और उसको हमने डिस्क्रिप्शन में, जो हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ हमने इसको अपलोड भी किया है। तो उससे क्या होगा कि आप उस अपलोड करने से, मतलब अगर आप उसको लिंक को क्लिक करते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार आपको देखिएगा सर लिंक आप कैसे करिएगा, उस लिंक को सबसे पहले कॉपी करिएगा टेक्स्ट में, उस कॉपी को गूगल पे जाकर पेस्ट कर दीजिएगा, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का चैनल जो है आपको दिख जाएगा। या फिर उसी लिंक को, लिंक का मतलब क्या है, वो ऐसे लिंक फॉर्म में नहीं है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में है, क्योंकि लिंक वहाँ पर नहीं अपलोड हो पाता है। तो आप उसको अगर सिर्फ नॉर्मल कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद में टेलीग्राम ऐप जो है उस पर जाकर सर्च बार में अगर आप सीधे सीधे पेस्ट कर देते हैं, है ना, या लिख देते हैं, तो भी आपको चैनल आपका केपी क्लासेस करके चैनल है, केपी अंडरस्कोर आप देखेंगे यहाँ पर क्लासेस, उसके बाद में RPR। मैं वापस लिख दूँ, जो चैनल हमारा है वो हमारा कैपिटल केपी, फिर यहाँ पर आपका क्लासेस, फिर उसके बाद में RPR। तो यह पर आप अब आगे HTTP ऐसे करके, HTTP करके होता है कुछ, स्लैश करके ऐसा ऐसा करके, तो आप अगर TL करके, उतना आपको नहीं करना, सिर्फ आप चैनल बारे में ये जाकर सर्च करेंगे तो भी आपका नाम आ जाएगा। जो चैनल का नाम है वो क्या है, केपी क्लासेस बाय प्रतीक सर, केपी क्लासेस रायपुर, ठीक है बेटा। केपी क्लासेस रायपुर बाय प्रतीक सर, ठीक है। तो ये आपको वहाँ से दिख जाएंगे। आज हम एक चीज़ से वापस रिवाइज कर दें, और मेरे पास तो मल्टीपल कलर हैं, तो मैं घर पे बैठ के पढ़ाने में ना उसका बहुत अलग ही सुख होता है। टैबलेट में हम पढ़ा रहे हैं, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसके बारे में एक बार आपको बता दूं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है वो मैं बता देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने 2-3 चीज़ों के बारे में स्टडी किया था। सबसे पहला, मैं अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं बनाऊं, तो अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे करता हूं तो ये अपने आप में एक गोल कलर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 चीज़ें आपको बताई कि ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना, ये सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये कैसे हैं हमारे, हाँ, ये सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इनका अपना नाम है। नाम क्या है कोई बताएगा? एक का नाम है गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है, ये मैं किसकी बात बता रहा हूँ, तो मैं बात बता रहा हूँ स्टेट की, ठीक है। यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। दूसरे का नाम क्या है, टेरिटरी। थर्ड का क्या नाम है बेटा, और फोर्थ का क्या नाम है, पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हैं, इनकी वजह से किसी भी स्टेट का, अच्छा, जब कभी मैं आपके सामने एक वर्ड मैं आपको लिखना चाहता हूँ, जब कभी भी मैं आपके सामने स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं
कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, या फिर मैं मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बेटा। जब आप कभी स्टेट को रेफरेंस करते हैं वर्ल्ड वाइड पे, या फिर आप जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो एक सेकेंड, तो यह जो आपका स्टेट है, जो कंट्री होती है ना आपकी, ये जो कंट्री है वो किस तरह की कंसिडर की जाती है? एज अ स्टेट। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, आपके सामने मैं एक बड़ा सा वर्ड लगाता हूँ, ये पूरी जो पृथ्वी है, इसके नीचे से आप देखेंगे एक चीज़ आपको यहाँ पर, दो चीज़ आपको दिखाई देंगी। एक आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है ना। इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको पढ़ते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये भी होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। और इनके बीच की बिंदु को क्या बोलते हैं? ज़ीरो। ये कितनी की वैल्यू रहती है बताओ? यहाँ वैल्यू रहती है 23.5 अंश, और यह भी रहता है 23.5 अंश, ठीक है। और इसको कहते हैं 0 अंश, इसको क्या बोलते हैं बताइए? भूमध्य रेखा। भी हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर भी हम कहते हैं। तो यहाँ तक आप लिख पा रहे हैं ध्यान से? उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या क्या लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, पहले तो इसे समझिए कि जब अब हमारा इंडिया जो है, आपको ये भी पता होगा कि इंडिया जो है बेटा, वो ये वाला जो पार्ट इंडिया का है, इसके ऊपर के सारे जोन को हम क्या कहते हैं बताओ तो? इसके ऊपर के सारे जोन को हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर, हम यही कहते हैं। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, इसमें उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? तो हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। ऐसा समझ में? एक होते हैं, एक कहते हैं उत्तरी अक्षांश, दूसरा कहते हैं हम दक्षिणी अक्षांश। तो ये पूरा पैटर्न है। तो हमने कोई ज्योग्राफी नहीं पढ़ा यहाँ पे अपनी क्लास में, लेकिन क्योंकि मुझे आपको ये जो टॉपिक आपके सामने है, स्टेट है, इसको मुझे समझाने के लिए, इसको मुझे बताने के लिए ज़रूरी होता है आपको ये बताया जाए कि दुनिया के जितने भी कंट्री आते हैं यहाँ पे, है ना, जितने भी कंट्री है, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कुछ भी कंट्री हो, कितनी भी कंट्री हो, वो सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे वर्क करती हैं, तो इसी तरीके से वो वर्क कर पाती हैं। आया समझ में आपको? है ना। तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनको कहते हैं स्टेट की तरह कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों में से थोड़ा कुछ बच्चे कहेंगे सर कंट्री और नेशन में क्या डिफरेंस है? कंट्री का मतलब एक पर्टिकुलर बाउंड्री हो जाती है, नेशन का एक पर्टिकुलर बाउंड्री होता नहीं, क्योंकि नेशन कई बार हमारे कल्चरल हेरिटेज को भी डिनोट करता है। तो इसलिए कंट्री और नेशन में थोड़े में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एक चीज़ हुई। अभी तक हम लोगों ने उसके अलावा क्या पढ़ा था? थोड़ा सा ये रिवीजन क्लास है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद अब आप क्या करेंगे, डेली हमारे एक वीडियो रहेंगे, बहुत फ्रिक्वेंट वीडियोज़ आएंगी, ताकि आप अपने अंडरस्टैंडिंग को क्या कर पाएँ और ज़्यादा बेहतर बना पाएँ। आया समझ में आपको? अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पार्ट में ये वाला हिस्सा आप देखिए। हमने एक और चीज़ें पढ़ी है, बताओ क्या पढ़ा था हमने? कि जैसे हमने ये देखा कि गवर्नमेंट के कितने सेक्टर्स हैं स्टेट के। आपका एक गवर्नमेंट आ रहा है, दूसरा टेरिटरी, दूसरा सॉवरेनिटी, एंड फोर्थ इज पॉपुलेशन। अब यहाँ समझिए, अब देखिए, अब ये जो गवर्नमेंट है बेटा, इसके कितने पार्ट्स होंगे बताइए? एक आपका पार्ट क्या आने वाला है? एग्जीक्यूटिव। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्यपालिका। दूसरा जो हिस्सा है उसका नाम क्या है? लेजिस्लेचर।
उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यवस्थापिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो आप कुछ लोग बोलते होंगे व्यवस्थापिका बोलते होंगे, या फिर उसको कुछ लोग बोलते होंगे विधायिका। ठीक है बेटा, ये आपका विधायिका हुआ। जो तीसरा हिस्सा है जिसको हम लोग समझते हैं उसको कहते हैं जुडिशरी। क्या कहते हैं? और जुडिशरी को क्या बोलते हैं हम लोग? न्याय पालिका। क्या बोलते हैं बेटा? न्यायपालिका बोलते होंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जो फंक्शन है, हमारे यहाँ किस प्रकार का फंक्शन है। तो हमारे यहाँ जो फंक्शन है वो फंक्शन है फेडरलिज्म का फंक्शन है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं मिटा दूंगा इसको, आप लिखेंगे ध्यान से। मैं थोड़ा सा बाद में, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, मैं, आप उसको अभी मत लिखिए, या मैं कहीं इधर स्पेस बना के लिखता हूँ। हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था बेटा बताओ? हमारे व्यवस्था है फेडरलिज्म की व्यवस्था है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? संघात्मकता। क्या होता है बताओ? संघात्मक राज्य, है ना, संघात्मक राज्य। इसको फेडरेशन या फिर फेडरलिज्म स्टेट भी बोलते हैं, या फेडरेशन बोलते हैं। संघात्मकता का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं यहीं पे, अब तो स्पेस यहाँ नहीं दिख रहा, चलिए यहीं लिख दीजिए कि अगर इंडिया है, मैं अच्छा बढ़ाता हूँ, अगर यहाँ पे इमेजिन करिए कि एक इंडिया है, इंडिया में जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी स्टेट हैं वो सब के सब क्या होंगे बताओ? ये हो जाएगा इंडिया, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? स्टेट्स। आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक तरफ हमने ये देखा कि इंडिया के बारे में, इंडिया क्या है, फिर दूसरी तरफ हमने देखा स्टेट्स के बारे में। आया समझ में? तो अब क्या मतलब हुआ कि हमारे लिए दो प्रकार की सरकारें होंगी। एक सरकार होती है जिसको हम केंद्र की सरकार कहते हैं। आया समझ में आपको? अब यहीं पर आप समझ लीजिए, सरकार का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सरकार मतलब कितनी? आपकी दो तरीके की, एक होगी आपकी केंद्र की सरकार, दूसरी हो जाएगी राज्य की सरकारें, बहुवचन, और एक होता है बेटा नगर पालिका या फिर नगर पंचायत। नगर निगम बोल दीजिए या फिर नगर पंचायत बोल दीजिए। आया समझ में? तो ये दो प्रकार से हम लोग इसी को बोलते हैं थर्ड गवर्नमेंट बोलते हैं, या थर्ड पिलर ऑफ गवर्नमेंट, या फिर इसके स्ट्रक्चर बोल दीजिए। इसको तीसरी सरकार बोलते हैं, सरकार के तीसरा हिस्सा है, तीसरा अंग बोल दीजिए। ठीक है, यह जो चीज़ है आपको पता होगा, यह बाद में संविधान में जोड़ा गया था 1992 में। क्यों? क्योंकि वहीं से हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं बेटा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या होता है बताइए? मतलब कि स्वशासन, है ना, उसको कहते हैं स्वशासन की सरकारें। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आपका स्थानीय सरकार के बारे में, इसके बारे में चर्चा, स्थानीय सरकारें, क्योंकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो सब जगह पे है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसी में इसको अगर मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके बाद में, मैं जहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं देखता हूँ मैं कॉपी पेस्ट कर पाऊँगा कि नहीं। एक मिनट रुकिए। एक मिनट।
शायद नहीं दिख रहा मुझे, इसको कैसे किया जाए। एक मिनट जी, अभी दिख जाएगा। हाँ, चलिए अभी उसको हम बाद में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्यपालिका के बारे में, ठीक है। तो कार्यपालिका में हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, ताकि आपकी एक बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि रिवीजन जितना अच्छा होगा, है ना बेटा, उतना अच्छा जो है आप, जितना अच्छा रिवीजन होगा आपका, उतना अच्छा आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो एग्जीक्यूटिव में भी अब हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं बताइए। हमने पढ़ा था कि हमारे एग्जीक्यूटिव का सबसे सुप्रीम कौन है, बताइए। आपको पढ़ा होगा, पता होगा, याद होगा। तो वो कौन है, प्रेसिडेंट। क्या है बेटा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, अभी हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो राज्य की सरकार के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ध्यान देना, केंद्र की सरकार की। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, किसको भैया, अपॉइंट टू पीएम। क्यों, क्योंकि पीएम क्या करता है बताइए, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनका क्या होता है, वो हेड होता है। और हमारे यहाँ पे केंद्र की सरकार का मतलब क्या होता है बेटा, यही होता है। इसी को क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। क्या बोलते हैं बताओ, कार्यपालिका। क्योंकि जितने भी कार्य करने के निर्णय हैं, कार्यपालिका का काम क्या होता है बताओ तो। जो कानून संसद ने बनाया, जो विधायिका ने नियम तय किए, विधायिका का मतलब कौन सा हिस्सा, ये वाला, विधायिका ने जो भी बनाया उसको अप्लाई करने का काम किसका होगा, तो वो होगा एग्जीक्यूटिव का काम, कार्यपालिका। आया समझ में। तो अब कार्यपालिका, वहाँ पर हमने देखा कि कार्यपालिका को उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बताओ, उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ में बात आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार से ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। जब हम राज्य की बात करें तो बताइए, राज्य के रेफरेंस में क्या होगा, तो राज्य के रेफरेंस में भी कौन होगा बताइए, हेड कौन होता है स्टेट का, हेड होता है गवर्नमेंट, गवर्नर होता है। कौन होता है हेड बताओ, हेड होता है गवर्नर। क्या होता है बेटा, गवर्नर। आई बात समझ में। गवर्नर होता है। अब गवर्नर किसका अपॉइंट करेगा राज्य में बताओ, राज्य की सरकार के लिए, तो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर्स को। किसको करता है बेटा, आपको पता होगा ना, वो करेगा चीफ मिनिस्टर को, ठीक है बेटा। अब उसमें भी आप कंफ्यूज मत होना, आप लोग कहेंगे सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कई प्रकार के लेवल है बेटा। एक आपका लेवल आता है यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। इसके बाद में आपके स्टेट मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग, उनके भी कई तरह के लेवल होते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे लोग जो होते हैं ना, सारे जितने भी मंत्री हो सकते हैं, काम करने वाले जितने विभाग होंगे, सबका हेड होता है। सब किसके अंदर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सेंस में
जो जो काम करने वाली बॉडी वो कौन होती है? कैबिनेट। क्योंकि कैबिनेट में हार्डली जो है 10 से 12 लोग, 15 लोग होती ही हैं, 10 बस उतने ही। आप यूँ समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो एग्जाम्पल को समझ लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर तो रहेंगे रहेंगी, पीएम रहेंगे, डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, है ना। एग्रीकल्चर तो नहीं रहते हैं यूजुअली, लेकिन होने को तो कोई भी हो सकता है। मतलब हार्डली 8-10 लोग होंगे या 15 लोग, उससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होने को बहुत लोग होते हैं, हो सकता है 50 ऊपर हो, 100 ऊपर, ऐसे कर करके। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमने देखी, आया समझ में। और उनके भी अपने मिनिस्टर्स होते हैं बहुत सारे। जो गवर्नर होता है ना, जो चीफ मिनिस्टर होता है, वो क्या करता है बताओ? उनके हेड कौन होता है? किसके हेड होते हैं बताओ तो? ये हेड होते हैं बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। आया समझ में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ये हेड होते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? ठीक है, तो इतना तक हमने समझा। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप राज्य के गवर्नर हैं और आपको कोई नई सूचना चाहिए, तो जो नई सूचना चाहिए वो आप किसको देते हैं? किसको नई सूचना पहुंचाएंगे बताइए तो? नई सूचना जो है, मतलब आप गवर्नर हैं, आप सूचना किसको पहुंचाते हैं? आप अपने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो काउंसिल के हेड होते हैं यहाँ पर, है ना, आपको पता होगा, काउंसिल के हेड होते हैं। तो इनके और इनके बीच में गवर्नर और किसके बीच में बताओ? गवर्नर और इनके बीच में ब्रिज का काम कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। मतलब कि गवर्नर की सूचना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक ले आना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सूचना गवर्नर तक ले जाना, इसके बीच में मीडियोकर का काम कौन करता है? ब्रिज का काम कौन करता है? ब्रिज का काम कोई करता है तो सीएम करता है, जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर। आई बात समझ में मुझे? उम्मीद है मेरी आप बात समझ रहे होंगे। आया समझ में बेटा मेरे प्यारे बच्चों? आया ना आपको समझ में? अब उसी प्रकार से यहाँ भी देख लीजिए, ये जिनको अभी हम प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के और प्रेसिडेंट के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। आया समझ में आपको? देखा आपने, इतना बढ़िया कलर बन रहा है हमसे। ये सब चीज़ें तुमको सीखनी है ना। वैसे हम यहाँ पे ये हमने ऐसा किया, अगर हमको लाइन खींचना ही था तो हम ऐसे करके, अरे ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम ऐसे पढ़ेंगे, एक काइंड ऑफ डेमो वीडियो है। इतना आप लिखिए, इतना आप करिए, फिर अगले वीडियो में हम बिजनेस लेजर को पढ़ाएंगे और समझाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।